नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। चैत्र नवरात्रि के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। देश भर में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विधि पूर्वक नवरात्रि का व्रत करने से साधक के जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। देवस्थलों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर जल चढ़ाया। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है। इस बार तृतीया तिथि घटने से 8 दिनों की नवरात्रि रहेगी। चैत्र नवरात्रि पर उपासक देवी के अलग अलग रूपों की आराधना करेंगे। माता की उपासना हमारे जीवन में ऊर्जा और संतुलन लाने का काम करती है। नवरात्रि का पावन पर्व जीवन में आंतरिक शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति का एक मार्ग है। तो आज देश भर में चैत्र नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लग चुका है। सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर देवी मंदिर जा रहे हैं। देवी के अलग अलग रूपों की आराधना इन 8 दिनों में की जाएगी। तृतीया तिथि घटने से इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिन की जगह 8 दिन की होगी। माता की उपासना जो है वो हमारे जीवन में ऊर्जा और संतुलन लाने का काम करती है। नवरात्रि का पावन पर्व जीवन में आंतरिक शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति का एक मार्ग है। तो सुबह से ही देवी मंदिरों में माता रानी के जयकारे के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे अपनी मनोकामनाओं को लेकर। चैत्र नवरात्रि देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। मां दुर्गा की शरण में सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर जा रहे हैं। शक्ति स्वरूपा की पूजा अर्चना बड़े ही विधि विधान से इन 8 दिनों में की जाएगी। और अधिक अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ विनोद शर्मा ग्वालियर से लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आज देश भर में चैत्र नवरात्र का ये जो पर्व है जो कि 8 दिनों तक चलने वाला है, बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ग्वालियर में किस तरीके से मंदिरों का माहौल है? क्योंकि देखा जाए तो सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इंदौर से भी जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास भी आऊंगी। विकास जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। सबसे पहले मैं ग्वालियर जाऊंगी। विनोद, क्या कुछ अपडेट है? नवरात्रि आज से शुरू हो गई है, नए साल भी शुरू हो गया है। और आज जिस तरीके से सुबह से ही भक्त माता के मंदिरों पर पहुंच रहे हैं और ग्वालियर में कई बड़े माता के मंदिर हैं। इस समय मौजूद हूँ वो कैला देवी माता का मंदिर है जो तकरीबन 500 वर्ष पुराना है। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सुबह से ही जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। खास करके जो महिलाएं हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुंच रही है और पूजा पाठ महिलाएं कर रही है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये मंदिर है तकरीबन 500 वर्ष पुराना है और मुख्य जो मंदिर है कैला देवी का वो करौली में है। लेकिन जो लोग नहीं जा पाते राजस्थान करौली, वो यहाँ आकर माता की आराधना कर सकते हैं और उनको वही फल मिलता है जो कि कैला देवी मंदिर में मिलता है। देखिए, लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ कर रहे हैं। धूप, दीप और नारियल भेंट कर रहे हैं माता को, पुष्प अर्पित कर रहे हैं माता को। ये जिस तरीके से माता को लेकर अर्पित कर रहे हैं, साथ ही मैं माता की भी दर्शन कराना चाहता हूँ। कैला देवी की ये जो प्रतिमा है ये अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं हम कि इस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए, यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। वैसे तो ग्वालियर में तमाम और मंदिर है, जैसे शीतला माता मंदिर, लखेश्वरी मंदिर और वैष्णो देवी का एक मंदिर यहाँ पर है। लेकिन करौली देवी मंदिर में काफी लोगों की आस्था है। यहाँ पर जो लोग भक्त हैं वो सुबह से ही पहुंच जाते हैं। हमारे साथ कुछ पंडित जी से चर्चा करेंगे। लेकिन लोग यहाँ सुबह से आ जाते हैं। कितना पुराना मंदिर है, क्या इतिहास है इस मंदिर का? में कम से कम जो मान लो 500,000 आदमी आ जाते हैं पर डे नवरात्रि के हिसाब से। और मंदिर तो हमें 200 साल पुराना है। बड़े महाराज ने मंदिर की स्थापना की थी, माता मैया को लेके आते यहाँ पे स्थापना की। माता मैया ने उनको सपने में आकर दर्शन दिए थे।
हमारी स्थापना करो यहाँ पे, सबसे माता पूजा अर्चना चलती है। और आज दूसरे दिन रहता है, लगातार नवरात्रा में पूजा अर्चना चलती रहती है लगातार। तो अब ये देखिए कि जो श्रद्धालु हैं अपनी अपनी मनोकामना को लेकर, और क्योंकि देखिए शक्ति की आराधना है, ये 9 दिन जो शक्ति की आराधना है, और जिस तरीके से 9 दिन का रहता है, लेकिन इस बार 8 दिन का नवरात्रा है। और इसमें अगले रविवार को नवरात्र जो रामनवमी है उस दिन लोग अपने व्रत का भी समापन करेंगे और उस दिन रामनवमी का भी पर्व जो है मनाएंगे। और जो लोगों की भीड़ है वो लगातार यहाँ पर आती जा रही है। हर कोई माता के दर्शन करना चाहता है, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार माता को भोग प्रसाद धूप दीप जो भी है वो श्रद्धा के अनुसार माता को चढ़ा रहे हैं। और ये जो सिलसिला है लगातार इसी तरह से जब नवरात्रा रहेंगे उस दिन रहेंगे। कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी ग्वालियर में आयोजित किए जाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि मंदिर है वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा भंडारों का भी जो आयोजन है वो लगातार चलता रहता है। कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ आज से भंडारे शुरू कर दिए जाएंगे। फलाहारी और दोनों तरह के जो भंडारे हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। कुछ और श्रद्धालु इसमें हम चर्चा करते हैं। कैला देवी मंदिर पर आप आए, कितना यहाँ पर पुराना मंदिर है, जो लोग राजस्थान नहीं जा पाते यहाँ आ जाते हैं। हम तो आ रहे हैं 7 सालों से, 5-6 पुराना मंदिर है। और हम लोग 40-50 साल पुराना जाते, पिताजी छोटे थे, पिताजी आपको लेके आते थे और हम आते थे यहाँ पे। हमारी यहाँ रास्ता है नहीं अपनी, मतलब माता भी यही पूछते हैं, बदौला भी यही पूछता है। पूरे 9 दिन मतलब हम आते हैं और लास्ट में जब अष्टमी नवमी होती है तो उसमें हम। अच्छा, वैसे मुख्य जो मंदिर है कैला देवी के राजस्थान में, लेकिन जो लोग नहीं जा पाते वो यहाँ जाते होंगे। हाँ, तो वो जो वहाँ पर मानता है वही यहाँ, उसमें कोई अंतर नहीं है। मैया ने सब जगह पधार कर सबको दर्शन मिले, इसलिए किस तरह से आराधना की जा रही है, सब जगह अपना स्थान बनाया। किस तरह से आराधना करेंगे नवरात्रा में? ये तो भक्त और भगवान का मिलन है। भक्त है नहीं, पूरी श्रद्धा से यदि मैया की आराधना करे तो उनकी सारी काम मैया पूरी करती है, मनोकामना पूरी होती है। मनोकामनाएं पूरी। बिल्कुल। तो देखिए श्रद्धालु भी कह रहे हैं कि मनोकामना पूरी होती है और भक्त और भगवान का मिलन का ये दिन होता है। भाई बिल्कुल सही है कि जिस तरह से जो श्रद्धा होती है, जिसकी जिस तरह से भावना होती है, उस भावना के अनुसार वो अपने अपने इष्ट का आराधना करता है। लेकिन नवरात्रा में माता के जितने भी 9 रूप है उनकी आराधना की जाती है। आज घट स्थापना सुबह 6:30 पर ग्वालियर के विभिन्न मंदिरों में हुई। लोग अपने अपने घरों में भी आराधना करते हैं और ये माना जाता है कि इन दिनों में जो शुभ कार्य है, जिनकी अगर तिथि भी नहीं है, किसी तरह से उनका मुहूर्त नहीं निकलते, जिसमें गृह प्रवेश से लेकर तमाम जो आयोजन होते हैं वो इन दिनों में लोग कर सकते हैं। और ये आयोजन पूरी तरीके से एक धार्मिक का एक माहौल रहता है इन दिनों लगातार। और लोग इन दिनों जो अपने उपवास व्रत करते हैं, जवारे अपने घरों में बहते हैं। इसके अलावा मंदिरों में जवारे लगाए जाते हैं और उसके बाद जब नवरात्र का समापन होता है उस दौरान वो अपने व्रत और उपवास खोलकर जवारों को विसर्जित करते हैं। ठीक है विनोद जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। मैं विकास आपके पास आना चाहूंगी। इंदौर में नवरात्रि को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं? तो देखिए आज दूसरी नवरात्रि पर्व का जो है आरंभ हो चुका है और नए वर्ष के साथ गुड़ी पड़वा के रूप में जो है नवरात्रि का शुरू दिन मनाया जाता है। अगर बात की जाए तो इंदौर शहर की सभी माताओं मंदिर में भक्तों का तांता सुबह से ही लगना शुरू हो चुका है। इस वक्त में मौजूद हूँ इंदौर के बिजासर माता मंदिर पर। यहाँ पर माता 9 स्वरूपों के साथ की जाती है। यह मंदिर अगर बात की जाए तो इंद्रकाली मंदिर से कहा जाता है। 600-700 वर्ष पुराना यह मंदिर है। तो अलग ही आस्था जन सैलाब नवरात्रि पर्व में जो है इस मंदिर के अंदर देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो कहीं न कहीं यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि माँ बिजासन को कहीं न कहीं जो है भक्त दूर दूर से उनके दर्शन करने आते हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त जो है यहाँ पर माता बिजासन के दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं। सुबह 5 बजे से ही भक्तों का तांता जो है मंदिर में लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से माँ बिजासन माता मंदिर की मान रखी जाती है, अपनी मन्नत पूरी होने के बाद कहीं न कहीं जो माता बिजासन के जो भक्त है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर दूर दूर से पैदल चलकर जो माता की दर्शन करने के लिए जहाँ पर। सबसे खास बात है कि 8 दिवसीय इस नवरात्रि पर्व में माता के 9 ही रूपों का अलग श्रृंगार
जो है यहाँ पर दिखाई देगा। अलग अलग रूपों में जो है माता यहाँ पर साक्षात विराजमान है। तो कहीं ना कहीं बड़ा ही पुराना और प्राचीन मंदिर जो है यहाँ पर है। यही कारण है कि भक्तों का सैलाब जो है यहाँ पर लगा रहता है। चैत्र नवरात्रि पर्व पर यहाँ पर मंदिर प्रांगण में मेले का आयोजन भी किया जाता है। उसको लेकर भी बड़ी संख्या में जो लोग है, जो भक्त है, वो कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं कि आज जो है नवरात्रि का पहला दिन है और आज माता का जो है श्रृंगार यहाँ किया गया है। उसके बाद 8 दिन की नवरात्रि में अलग अलग रूप में जो है माता यहाँ पर बच्चे के दर्शन जो है यहाँ पर देती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा के 9 ही रूप जो है यहाँ पर विराजमान है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो भक्त है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे कुछ भक्तों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। किस तरह का जो है नवरात्रि पर्व में माता की आराधना आपके द्वारा की जाती है? आज प्रथम दिन में माता का और गुड़ी पर्व का भी व्रत है। आज माता की कुछ भक्त हैं, उनसे बात करेंगे। कितने सालों से आप माता विजयासन के दर्शन करने आ रही हैं और 9 स्वरूपों में माता जो है यहाँ पर विराजमान है? तो निश्चित रूप से 2 वर्ष से यहाँ पर जो है भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है माता की मन्नतें भी जो है पूरी जो है की जाती है। मन्नत पूरी होने के बाद कई लोग जो है यहाँ माता के दर्शन करने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह की कतारें जो है यहाँ पर माता के मंदिरों के अंदर लगती हुई नजर आ रही है। कुछ और भक्त हैं, उनसे बात करेंगे। कितने वर्षों से आप माता विजयासन के दर्शन कर रहे हो? कहा जाता है कि काफी वर्षों पुराना है, प्राचीन मंदिर है। बचपन से ही दर्शन करने आते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं बचपन से यहाँ पर दर्शन की जाती है और लंबी कतारें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो भक्त है वो कहीं ना कहीं माता को 8 दिनों तक नवरात्रि पर्व पर जो है दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। लंबी कतारें जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी और एक अनोखा जो भव्य मंदिर है और इस मंदिर के अंदर जिस तरह से माता जो है साक्षात 9 रूपों के अंदर विराजमान है, तो बड़ी संख्या में जो है भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर मन्नतें पूरी की जाती है, इसीलिए यहाँ पर मन्नत के लेकर कई दूर दूर से पैदल चल के भी जो भक्त है वो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज पूरे देश में नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। क्योंकि हमने ग्वालियर में भी देखा, ग्वालियर में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। भक्त जो है माता रानी के दरबार पे, माता रानी के मंदिर पहुंच रहे अपनी मनोकामनाओं को लेकर। इंदौर में भी अगर देखा जाए तो जैसे विकास आपने बताया कि तमाम जो भक्त हैं उनका जो तांता सुबह से लगा हुआ है, सभी भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर आ रहे हैं। और हर देवी मंदिर में आज अगर बात करें, देश के जितने भी देवी मंदिर है हर जगह आज श्रद्धालुओं की जो भीड़ है। क्योंकि बात की जाए तो नवरात्रि जो कि हिंदू धर्म में बेहद खास त्योहार माना गया है, साथ ही साथ एक एक दिन जो है माता रानी के बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं। ग्वालियर से हमारे साथ विनोद जी थे। विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इंदौर से हमारे साथ विकास थे। विकास, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।